देते हैं पूरे इंडिया को। लेकिन जहाँ गुरु बैठे हो वहाँ बड़ा कई सोच समझ के शब्द निकालने पड़ते हैं। 516 का चेक जिस दिन आया था ना मेरा, बड़ा एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड कि उस दिन मैंने शाम को खाना खाए। एक्साइटमेंट में भूख प्यास लगती है क्या? नहीं। दूल्हा जाता है 200 बाराती लेके, 200 बाराती खूब जम के खाते हैं, हाँ या ना? और बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, आइसक्रीम, आते हैं कि नहीं आते? आते। और दूल्हा खाता नहीं। देखो दूल्हा खाता नहीं है, नहीं दुल्हन खाती है। सब एक्साइटमेंट का लेवल जब खूब होता है तो भूख और प्यास नहीं लगती। ऐसी सो गया मैं, रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, 2:30 उठा, सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला। वो देर तक मैं देखता रहा। मास्टर आदमी था, टीचर आदमी, 10-10 रुपए का हिसाब किताब रखता था। रात 2:30 बजे मैंने डायरी उठाई, लिखा 1500 रुपए लगे थे, 516 रुपए आ गए, 984 रुपए रहेंगे। सिंपल कैलकुलेशन, कपड़ा वपड़ा आया उसके पहले पैसा पूरा था। जिस दिन मेरा चेक, उसके 3 दिन बाद जींद के अंदर बहुत खचाखच भरा पड़ा वैल्यू। लास्ट लाइन में मैं बैठा था, स्टेज से बोला गया जिनका पहला चेक आया आओ, उसमें फर्स्ट चेक वालों को बुलाते थे। आज मंडी जीवन को भी नहीं बुलाते। आई थिंक मेरा भी पहला चेक आया, लेकिन मेरे को स्टेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा सीनियर बोलता है प्रमोद जी आपका पहला चेक आया है, बुला रहे हैं, सुने नहीं हो? मैंने सुने सर, जाइए। मैं ऐसे ही मुस्कुरा के बोला सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द है और मैं आज नहीं, मैं अगली बार पक्का जाऊंगा सर। मैं देखो, जो नया नया इंसान आता है इंडस्ट्री में, वो कुछ गोलियां देने की कोशिश करता है। लेकिन ये जितने टाइम वाले, इनकी पीएचडी है गोलियां देने। तो ये वो काम करके छोड़ चुके हैं जो अपन अभी कर रहे हैं। मैंने ऐसे बोला तो सीनियर पता क्या बोलता है? सीनियर बोलता प्रमोद जी जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं और तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे 3 सीनियर ने मेरे को धक्का मार के पहली बार स्टेज पे चढ़ाया था। जैसे सूर्या सर बोल रहे थे, वैसे ही एक आदमी के इंसान के हाथ में माइक था। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ रहा था, मेरी तरफ देखकर बोलता अपना नाम, कहां से आए हैं, कितने रुपए का चेक है और क्या करते हैं। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं उनको सुनना। मैंने मन में सोचा कि तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को। टेंशन सिचुएशन पहले आदमी उसने माइक भी दूसरी तरफ से दिया। पहले आदमी लगभग 8-9 लोग, 10वें नंबर पे मैं, पहले आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। तीसरे आदमी के हाथ में माइक था, वो बोला। अब मैं देख भी रहा हूँ और मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वें नंबर पे मैं था सर। फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक पकड़ा था, ये हिल गई मेरी टांगे और मैं बिल्कुल बहुत, मेरा डर, मतलब खतरनाक तरीके वाला डर था अंदर। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया। मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भूल गया। केवल एक शब्द याद था, 516 आए जी। ये बोला माइक दिया उसी को और भाग लिया। बाकी सारे लोग वहीं खड़े हैं और पूरा हॉल घूर घूर के, आज भी याद है मेरे को वो सीन पूरा। और जैसे ही मैं सीनियर के पास जाके बैठा, मेरा सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या था। मैंने सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा, मैं स्पीड दे।
300 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं मीटिंग में कभी भी नहीं आऊंगा। डर लगता है ना, जिसको बोलना नहीं आता उसके लिए खतरनाक है, पकड़ नहीं पाएगा, डरता है। तो फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, पांचवी मीटिंग, धीरे धीरे रोयल्टी तक मुझे याद है, रोयल्टी तक जो है मेरे हाथ कांपते थे स्टेज पे, रोयल्टी शुरू कर। फिर लेकिन बार बार जब आप किसी काम में अपने आप को ढाल देते हो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। मेरे एक सवाल का जवाब दो भिलवाड़ा, कौन सा ऐसा काम था जिसमें हम इस पृथ्वी पर आने से पहले निपुण थे? नहीं। हाँ जी, और आज कितने ऐसे काम हैं जिनमें आप निपुण हो? यस। तो कैसे हुए? बार बार करने से। यस। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सिंपल। मैं और आप जब पैदा हुए थे हमें तो बैठना तक नहीं आता था। बैठते थे तो पिलो लगा के मां जो है सिस्टम सेट करके जाती थी। किचन में काम करने चली गई और हम यूं हो गए, और यूं हुए तो यूं ही थे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम ऐसे हो। मेरी तरह से कोई आता पापा अंकल, वो हमें सेट करता, सीधा करता। समझ में आ रही बात? एक पैर आगे निकालने तक की जान नहीं थी। चलने की जब प्रैक्टिस, सारे बोले चल शाबाश बेटा, शाबाश लाला। लकड़ी का सोर्स होता है मेरे हरियाणा में, जिसमें एक पहिया आगे होता है, दो पहिए पीछे होते हैं। गाड़ी रेडू 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 रेडू। वही है जो आप समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होइए, जो भी है। डे 1 पहला दिन माँ प्रैक्टिस करवाती है, बच्चे को रेडू के साथ खड़ा करती है। डे 1 रेडू नहीं, बंदा नीचे रेडू ऊपर। बच्चा नीचे रेडू ऊपर, ऐसा हुआ? यस। लेकिन ऐसी कोई मां नहीं है कि उसने कहा हो कि बेवकूफ की औलाद तू जिंदगी भर नहीं चल सकता और 4 चपेड़े मारे हो, ऐसा नहीं। मां ने क्या बोला? शाबाश बेटा शाबाश। समझिएगा लाइन को, और लाइन में मैसेज आएगा, ऐसे ही आएगा बीच में। What is the power of spoken words, my dear leader? जो आप बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं उसका सही या गलत असर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाता है। छोटा बच्चा यानी आपकी टीम में ज्वाइन हुआ वो व्यक्ति अगर शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश कहने की परंपरा चला देंगे तो बिगनर स्टार्टर अपना लीगल रनर बिगनर स्टार्ट करेगा। शाबाश बेटा शाबाश के प्रैक्टिस करते गए, हम चलना सीख गए, हमें बोलना नहीं आता था। बोलना आता था क्या? नहीं। 2 शब्द पापा, ये बुलवाने के लिए पूरा परिवार उल्टा टक जाता है। आप और मैं उस समय सिचुएशन क्या थी कि नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे बोलते 2 साल लगे, 2 साल लगे हमें बोलना सीखने में। लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में कई लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। वो एक अलग मैटर है। एक रिक्वेस्ट यहां करना चाहूंगा, जिसका फोन बजा